भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग पंथ घोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणम् उपरान्तो पुष्पै देवाधिवन्दनात्, हस्ते अक्षतपुष्पाण्यागृहीत्वा अथ प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं नमस्करोमि। हरिः ओम्। यगनेन यज्ञमयजन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, तेह नाक्वं महिमानः, सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवा। सेवन्ति काबकुलचम्बकपाटलब्जै, पुन्नागजात करवीररसालपुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भागवत भगवान की। सभी लोग आरती लेके अपने अपने आसन पर बैठे। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः।
श्री पुरुषोत्तम समारंभा विष्णु स्वामी सुमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयंगवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलौ गिरिधरं गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं च रघुणां तथा। एवं श्री यदुनायकं किल घनश्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरु गिरिं गुरुविभुं स्वीयश्च प्रभु संचरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभां पीताम्बरादरुणबिम्बफलां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्व अहं न जाने। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री मथुराधीश की जय, श्री लाडले लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय हो, श्री यमुने महारानी की जय हो, पूज्य गुरुदेव श्री सीजी बाबा महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए मन वाणी को पावन करते हुए अपना मन एकाग्र करते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। 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 श्री राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। श्री राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा
राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे तुझे मिले जाए तुझे मिले जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे ओ वृंदावन में बांके बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी बांके बिहारी की महिमा है न्यारी बांके बिहारी की महिमा है न्यारी ओ वृंदावन में बांके बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी बांके बिहारी की महिमा है न्यारी बांके बिहारी की महिमा है न्यारी तेरी कोड़ी जय हो तेरी कोड़ी लगे नाच धाम राधे राधे गाएंगे तेरी पौड़ी लगे नाच दाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे श्री राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे जय राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे तुझे मिले जाए जय हो तुझे मिले जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे ओ वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा शीतल निर्मल बहती है धारा शीतल निर्मल बहती है धारा वृंदावन में यमुना किनारा वृंदावन में यमुना किनारा शीतल निर्मल बहती है धारा शीतल निर्मल बहती है धारा यहाँ बेहरे जय हो यहाँ बेहरे आठों याम राधे राधे गाएंगे यहाँ बिहरे आठों याम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे श्री राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे जय राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे तुझे मिले जाए जय हो तुझे मिले जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे तुझे मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन
की दे परिक्रमा। रंग जी में है सोने को खंबा, रंग जी में है सोने को खंबा। वृंदावन की दे परिक्रमा, वृंदावन की दे परिक्रमा। रंग जी में है सोने को खंबा, रंग जी में है सोने को खंबा। या की शोभा जय हो, या की शोभा ललित ललाम, राधे राधे गाएंगे। या की शोभा ललित ललाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। जय राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तुझे मिले जाए, जय हो, तुझे मिले जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। कुंज गलन में कुंज बिहारी, कुंज गलन में कुंज बिहारी। कुंज बिहारी संग राधिका प्यारी। कुंज बिहारी संग राधिका प्यारी। कुंज गलन में कुंज बिहारी, कुंज गलन में कुंज बिहारी। कुंज बिहारी संग राधिका प्यारी। कुंज बिहारी संग राधिका प्यारी। तेरे बन जाए, जय हो, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। कान्हा की प्यारी राधा 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 राधा। श्यामा की प्यारी राधा 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 राधा। वृषभान दुलारी राधा 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 राधा। वृषभान दुलारी राधा 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 राधा। हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा। हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम परत पर अखिलेश्वर
अकारण करुणा वरुणालय भगवन कांछा कल्प तरुषि सच्चिदानंद स्वरूप श्री बालकृष्ण लाल की आसीम कृपा से हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हमें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम साक्षात गिरिराज जी की तलहटी में बैठ कर के ये ज्ञान यज्ञ का हम श्रवण कर रहे हैं। कल हम सभी ने श्री बालकृष्ण लाल की बाल लीलाओं का हम सब ने श्रवण करा। भगवान ने जब कृष्ण अवतार धारण करा तो असुरों को तो वध करा ही करा, किंतु सुरों का भी मान वर्धन करा, जो देवता थे उनका भी मान वर्धन करा। कल हमने गोवर्धन पूजा तक कथा सुनी। श्री गिरिराज जी के रूप में श्री ठाकुर जी ने स्वयं पुजारी बन के अपने आप को पुजवाया। ऐसी कृपा प्रदान करी साक्षात मानो नारायण श्री गोवर्धन नाथ रूप धारण करके सब ब्रजवासियों के समक्ष आ गए। बोलो गिरिराज धरण की जय। दिवाली होती है अमावस्या वाले दिन और पड़वा के दिन इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी, और यहां पड़वा वाले दिन ठाकुर जी ने गिरिराज धरण की पूजा करवाई। डोज का दिन निकल गया। तीज के दिन भी इंद्र प्रतीक्षा में था कि ब्रजवासियों का न्योता आता है, हम नीचे न्योता खाने के लिए जाते हैं, किंतु इस बार पता नहीं क्या हुआ, क्यों ब्रजवासियों ने न्योता नहीं भेजा। आपस में चर्चा करने लगे। इंद्र ने अपने जो दूत थे उनको आदेश दिया, जाओ जाकर के ब्रज में देख करके आओ। दूत को भेजा, वहां पता चला कि वहां तो श्री ठाकुर जी ने कन्हैया ने गिरिराज धरण की सेवा करवाई, पूजा करवाई। ये दूत वापस आया, इंद्र से बोला कि इस बार महाराज आपका तो पत्ता कट गया, वहां तो कृष्ण ने ग्वाले ने किसी गिरिराज धरण की पूजा करवाई। इंद्र को क्रोध आ गया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतिकारिणा इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। सांवर्त नाम के जो मेघ थे, जो प्रलय के समय जिनका उपयोग होता था, उन बादलों को आज्ञा दी, जाओ जाकर के इस ब्रजमंडल को बहा दो। ये आकर के वर्षा करने लगे। सारे ब्रजवासी डर गए। कन्हैया देख, तूने हमसे गिरिराज धरण की पूजा करवाई, अब वे भगवान इंद्र हम सबसे क्रोधित हो गए। कन्हैया कहने लगे, चिंता मत करो, जाकी पूजा करिए, वही के पास चलो, वही से प्रार्थना करवे चलो। सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर के आ गए। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। श्री जी तेरी शरण गिरवर तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण गिरवर तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण गिरवर तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण गिरवर तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। सभी ब्रजवासी कन्हैया के साथ गिरिराज देवता के निकट आ गए। अरे ब्रजवासियों, चिंता मत करो, ये सांचो देवता है, ये अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेगा। सब जब कृष्ण के पास आकर के प्रार्थना करने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो
त्रातुर्मर्हसि देवान कुतिपाद भक्त वत्सला। जो कृष्ण के सखा है, जिनके संग श्री ठाकुर जी क्रीड़ा करते खेलते, उन सबन ने कन्हैया को घेर लियो। कन्हैया देख, हम सब जाने तू उस भगवान है, देख हम काई से कछु ना कहेंगे, तू बस जा समय हमारी रक्षा कर दे। देखो देखो, मैं कोई भगवान ना हूं, यही है सच्चे भगवान, इनके पास चलो, इनसे प्रार्थना करने लगो। कन्हैया देख, तू ही कर दे, तू नहीं बतायो, पहली बार हम सब ने तेरे कहवे ते ही पूजा करी। कन्हैया ने लेकर के गए, जैसे छोटा बालक एक कुकुरमुत्ता का पेड़ आता है उसको उठा लेता है, ऐसी ठाकुर जी ने लेकर के गिरिराज धरण को उठा लिया। इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधारे लीलया कृष्ण छत्राक में बालिका। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दधार लीलया कृष्ण छत्राक मित्र लालया। जैसे छोटे छोटे बालक खेली खेल में कुकुरमुत्ता के पेड़ को उठा लेते हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी ने इत्युक्त हस्ते ने एक हाथ से गिरवर को अपने ऊपर धारण कर लिया। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस को गिरिराज पर्वत उठा लिया। सब ग्वाल बालन ने ठाकुर जी की मदद करवे के ताई बड़े बड़े डंडा लाठी लेकर के लगा दिए। कन्हैया तू रहने दे, अब हमने गिरिराज उठा लियो। जो ठाकुर जी ने हाथ नीचे करो तो धीरे धीरे सबन के डंडा बोलवे लग गए, सबन की लाठी फटवे लग गई। अरे कन्हैया तू ही है, तू ही है, तू ही है। बाकी सबन ने हाथ उठा लिए। सबके मन में संशय भयो कि कहीं हमने मदद कर रहे हैं कि कन्हैया ने अकेले उठा रखो है। एक एक करके सबन ने अपने हाथ नीचे कर लिए, लाठी नीचे कर ली। जो ठाकुर जी ने हाथ नीचे करो तो धीरे धीरे करके गिरिराज पर्वत नीचे। ओ कन्हैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो। सब आपस में बात करवे लग रहे। जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठा रखो, सब आपस में खुसर खुसर करवे लग गए, बात करवे लग गए। ये कन्हैया, हम जाते इतने बड़े बड़े हैं, ये भी 7 बरस को है, हम इतने बड़े बड़े 20-20, 25-25 वर्ष के है गए, हम पे गिरिराज उठना रहो और जाने बारे एक हाथ से पूरा गिरिराज पर्वत उठा रखो है। अवश्य ही ये कोई देवी देवता भगवान है। आपस में बात करवे लग गए। इधर ठाकुर जी को पता चली कि यहां तो मेरा भेद खुलने वाला है कि मैं भगवान हूं। एक ग्वाल बालन के संग ही तो ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य छोड़ करके, जो भगवत्वा छोड़ करके इन सब के संग खेलवे आए हैं। और जो यही पहचान गए कि यही भगवान है, यही ईश्वर है, तो ये तो ले जा करके अलमारी में बिठा देंगे, चिनौरी को भोग लगाएंगे, 2 अगरबत्ती घुमा करके बिठा देंगे। मन में सोचवे लगे, ना हम खेलवे जा पाएंगे, नहीं कहीं ना माखन खा पाएंगे, ना कहीं मिश्री खा पाएंगे। तुरंत लीला समेटवे लगे। देखो भैया, जे गिरिराज मैंने ना उठायो, वो तो मुझे गिरिराज बाबा को एक मंत्र याद है, जाकी तरफ भी देख लूंगा मंत्र पढ़ के तो बाकी पूरी शक्ति मेरे अंदर आ जाए। तो मैंने जैसी गिरिराज पर्वत उठावे जा रहे हो तो तुम सब ब्रजवासी की ओर देख लियो, तो तुम्हारी सारी शक्ति मेरे अंदर आ गई और बाके बलते मैंने ये गिरिराज पर्वत उठा लिया। बोलो गिरिराज धरण की जय हो। कन्हैया की बातन में सब आ जाएं। एक प्रभुत्वा छोड़ देंगे, प्रभु अपनी प्रभुत्वा छोड़ देंगे, तभी तो हम ग्वाल बालन के संग खेलवे लगेंगे। जो अपना मधुर स्वरूप लेकर के श्री ठाकुर जी बाल कृष्ण का रूप लेकर के आए और वहीं हम ग्वाल बालन के संग ऐश्वर्य दिखावे लगेंगे, तो क्या ठाकुर जी के संग हम खेल पाएंगे? क्या ठाकुर जी हमारे संग खेल पाएंगे? ना। इसलिए ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य, ईश्वरत्व छुपा करके हम सब के संग, ब्रजवासिन के संग यह लीला कर रहे। इंद्र स्तुति करने आए, ऐरावत हाथी भेंट करा, ठाकुर जी ने मुड़ करके नहीं देखा। विशुद्ध सत्वं तबधाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो ना विद्यते देतेह गृणान बुद्धा। प्रार्थना करने लगा। फिर सुरभि गाय भेंट करी। जो हम परिक्रमा लगाते तो ऐरावत कुंड आता है, सुरभि कुंड आता है। ठाकुर जी को गोविंद नाम इंद्र ने दिया, गोविंद कुंड भी आता है। जो गोविंद नाम ठाकुर जी का पड़ा, वे इंद्र ने स्तुति करके श्री ठाकुर जी को संबोधित करा गोविंद कह करके। बोलो गोविंद भगवान की जय।
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय स्वात्वतां पते नमः। हे कृष्ण, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो तुम्हें सिर्फ वासुदेव देवकी का बालक समझ रहा था। मैं भूल गया था कि आप साक्षात नारायण के अवतार हैं। इंद्र, तुम्हें अभिमान है। ये मानवर्धन लीला इसलिए करी कि तुम्हारा ये अभिमान नष्ट हो जाए। ठाकुर जी ने कार्तिक की तृतीया से अक्षय नवमी तक 7 दिन तक गिरिराज पर्वत उठा करके, अगले दिन दशमी के दिन इंद्र आए और ये स्तुति करी। फिर अगले दिन एकादशी। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, एकादशी के दिन एकादश्याम निराहार संव्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदक्षतु कालिंद्या द्वादशायाम जलमाविशत। नंद बाबा नित्य ही एकादशी का व्रत करते थे, पूरे दिन निराहार रहते थे। हम सबको भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। और आजकल देखें तो एकादशी वाले व्रत दिन सबसे ज्यादा सामान्य एकादशी के दिन ही बनता है, बाकी वाले दिन कम कम बनेगा। और जब जिस दिन पता चल जाए कि आज बहुत सारे भोजन बने तो मान लो कि आज एकादशी है, 24-25 व्यंजन इतने स्वयं नहीं खा पाओ, इतने सारे एकादशी के दिन बन जाते हैं। ऋषियों का कहना है कि हम लोग जब रोज काम पर जाते हैं तो सप्ताह में एक दिन की छुट्टी लेते हैं, रविवार की छुट्टी लेते हैं, कोई किसी दिन की छुट्टी, एक दिन की छुट्टी लेते हैं सप्ताह में। तो क्या 15 दिन के अंदर इस पेट को भी एक दिन की छुट्टी नहीं देनी चाहिए? एक दिन निराहार नहीं रहना चाहिए? जो भी इस पेट के अंदर जो मच्छ होगा, बेकार फल होगा, वह सब निकल जाएगा। इसलिए एकादशी का व्रत करना, ये तो है साइंटिफिक वे कि अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए व्रत करना चाहिए। महीने में 2 बार व्रत करना चाहिए, दोनों एकादशी करनी चाहिए। नंद बाबा एकादशी के दिन व्रत करके पूरे दिन निराहार रहे। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करा के स्वयं भोजन करते तो नंद बाबा की आंख जल्दी लग गई। एकादशी के दिन एकादश्याम निराहार संभर्च जनार्दनम। और द्वादशी के दिन भ्रम हो गया, सुबह सुबह जल्दी उठ गए। रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाते थे नंद बाबा, लेकिन किंतु उस समय घड़ी नहीं थी, समय देखने के लिए कोई कुछ नहीं था, तो रात्रि का भ्रम हो गया। आधी रात में नंद बाबा उठे और यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। जो नंद बाबा ने यमुना जी में स्नान करा, वरुण के देव नंद बाबा को लेकर के वरुण लोक में आ गए। इधर हल्ला मच गया कि नंद बाबा कहाँ हैं, सब ढूंढने लग गए। कन्हैया को पता चली जब नंद बाबा ना मिल रहे हैं, दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चली कि नंद बाबा तो वरुण देव के यहां पर हैं, वरुण लोक में। ठाकुर जी यमुना जी में से पधार हो करके वरुण देव के यहां पधारे। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नायत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे नारायण, हे परमेश्वर, आप इस वरुण लोक में कैसे पधारे? वरुण देव, आप मेरे पिताजी को वरुण लोक में ले आए हैं। नंद बाबा आपके पिता हैं? जी वरुण देव। इन्होंने आधी रात के समय जल में स्नान करा, इनसे दोष बन गया। वरुण देव, नंद बाबा से भूलवश, जानबूझ करके नहीं, अनजान होकर के भूल हो गई, रात्रि का भ्रम हो गया, इस वजह से इनसे भूल हो गई है, इनको क्षमा कर दो। ठाकुर जी की आज्ञा मान करके वरुण देव ने नंद बाबा को बिठा करके उनके संग श्री कृष्ण के संग वापस भेज दिया। और जब नंद बाबा वापस आ गए तो पूरे वृंदावन में बात है वे लग गई वापस से, ये कन्हैया तो सचमुच ही भगवान है। ये नंद बाबा को भी जल में से ले आए हो, कहां से? वरुण लोक में से ले आए हो। नंद बाबा ने कही ऐसी बात ना है, ऐसी 1000 माला लेकर के ना फिरूं, हजार माला भजन करूं, वही भजन को फल जा कृष्ण में है, या भजन के कारण ही, भजन के फल के कारण ही या कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठा लियो और यही के कारण जाने समस्त दानव मार दिए। जो कृष्ण के सखा है, ग्वाल बाल है, उनके मन में ये बात पची ना।
कन्हैया को ले आए। कन्हैया देख, अब तेरी सबरी पोल खुल गई है, तू कोई साधारण बालक ना है, तू तो साक्षात नारायण है, हम सब समझ गए हैं। अब कन्हैया सोचें, फिर से पोल खुल गए वाली है, कैसे इन ब्रजवासिन ने बताऊं कि ना मैं भगवान ना हूं। देखो ये बताओ, अगर मैं भगवान हो तो तुम्हारी कहा मन में ही, तुम बताओ तुम्हारी इच्छा पूरी करे दे तुम, किंतु मैं भगवान ना हूं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। अगर तुम्हारी जो इच्छा है ना भगवान होवे की, तुम भगवान मिल जाए, तुम उनसे क्या मांगोगे। देख कन्हैया, हमने बड़ी बड़ी सुनी है कि जो भगवान भक्त होवे उनकी मोक्ष हो जाए तो वो सीधे बैकुंठ को जाएं। कहां जाएं? ठाकुर जी के धाम बैकुंठ में जाएं। हमारी भी बड़ी इच्छा है कि हम बैकुंठ में जा करके दर्शन करके आए। इतनी सी बात है, चलो चलो अभी बैकुंठ लेकर के चलूं। ब्रह्म कुंड पे ले गए ठाकुर जी, कहवे लगे सभी ग्वाल बालन से, नंद बाबा से, देखो देखो जहां में से डुबकी लगाओगे और सीधे बैकुंठ को जाओगे। कन्हैया देख, हम मरवे ना जा रहे, सुसाइड करवे ना जा रहे, जो यहाँ पे डुबकी लगाए और सीधे भगवान के, वैसे ना जानो, हमें तो यही शरीर से ब्रह्म लोग बैकुंठ देखनो है। अरे तो मैं यही शरीर से देखवे की कह रहा हूं, चलो चलो एक बार डुबकी तो लगाओ। धीरे धीरे करके कन्हैया की बातन में आके सबसे पहले नंद बाबा ने डुबकी लगाई, मनसुखा सीदामा सबने लेकर के डुबकी लगाई, और डुबकी लगाए यहाँ ब्रह्मलोक में, सीधे निकले बैकुंठ लोक। कन्हैया तू आ रहा है ना पीछे पीछे? हाँ हाँ चलो तुम सबसे पीछे, मैं डुबकी लगाऊंगा। सबरे गए, ठाकुर जी ने भी डुबकी लगाया, सीधे बैकुंठ चले गए। सीधे बैकुंठ में पहुंचे तो सब ग्वाल बाल नंद बाबा तो मिल गए, किंतु कन्हैया दिखाई ना दे रहो। कन्हैया, अरे ओ कन्हैया कहां गो? अब वहां देखें तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्मा शिव सनकादिक नारद, सब वहां पे लाइन में खड़े हुए हैं। और देखें तो बड़ी लंबी चौड़ी लाइन, शिव शेष नारद यम ब्रह्मा वरुण इंद्र सब लाइन में लगे हुए हैं ठाकुर जी के दर्शन के ताई। और देखें दूर से ही दर्शन कर रहे हैं कि पहले ब्रह्मा जी आ रहे हैं, बड़ी बड़ी स्तुति करके जा रहे हैं, फिर उनको ठाकुर जी प्रसन्न दे करके वरदान दे रहे हैं, फिर शिव आ रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं नारायण की, फिर ठाकुर जी प्रसन्न है रहे हैं। अरे ये बैकुंठ को कायदो तो बड़ो निरालो है। नारायण के दूत खड़े हुए, उनसे बोली राम राम भैया, ये बताओ हमारो कृष्ण कहाँ है? वहां दूत ने कछु जवाब ना दियो। चलो चलो आगे बढ़ जाओ, सीधे सीधे लाइन में लग जाओ। अब्बा लाइन में लगते लगते जे आगे पहुंचे, जो नारायण के दर्शन करे तो जैसी कन्हैया की सूरत वैसी नारायण की सूरत एकदम। दर्शन करे, वापस आगे दर्शन करके, अरे कन्हैया कन्हैया बाल लगावे लगे। सुई कन्हैया भी आ गए बगल में। हाँ जी भैया बताओ, बैकुंठ के दर्शन कर लिए ना करे? कर लिए। कन्हैया अब तू एक काम कर, हमें फटाफट से वृंदावन ले चल। ना 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 ना, अब एक बार बैकुंठ में आ जाएं फिर धरती पर ना जाएं। कन्हैया देख, तू होगो भगवान, दारी के एक दंगो, तू फटाफट से वृंदावन ले चल। ठाकुर जी एक बार में सबको जैसे जैसे डुबकी लगाई वैसे वैसे ब्रह्मकुंड में से बाहर आ गए। चौ भैया है गई मन की संतुष्टि, देख लियो बैकुंठ। कन्हैया देख, बैकुंठ तो देख लियो, लेकिन साची बताएं तेरो बैकुंठ हमें पसंद ना आए। क्यों? जाके ताई बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करें, जो बैकुंठ ब्रह्मादिक शिव सनकादिक जिनके लिए दुर्लभ है, बाकी तुम कह रहे हो कि तुम्हें पसंद ना आयो, ऐसी का बात है गई? ये तो बताओ। देख कन्हैया, वहां पे हम गए, हमने राम राम भी करी, लेकिन बाको कोई ने पलट के जवाब भी नहीं, काई ने पलट के हमसे राम राम भी ना करी, जा मारे हमें तेरो बैकुंठ पसंद। चलो सब जगह को कायदो अलग अलग होवे, कहीं राम राम होवे, कहीं राधे राधे, कहीं जय श्री कृष्णा, कहीं नमस्कार होवे, चलो कोई बात ना। किंतु वे चार मोड़ों वालों यहाँ पर आए हो कई बार, भाई हमने वहां देखो वो तेरी बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति कर रहे हो, तब जाकर के तूने भाई दर्शन दिए। फिर भगवान शंकर आए, उनने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करी, फिर उनको तूने दर्शन दिए। फिर इंद्र, अनेक सूर्य, सारे देवता आए, इतनी स्तुति करनी पड़े, इतनी तपस्या करनी पड़े, इतनी समाधि लगावी पड़े, तब जाके तेरे दर्शन भय। जाते बढ़िया तो हम यहीं अच्छे हैं, तू हमारे संग खेल रो है, कूद रो है, गा रो है,
हे कन्हैया, वाह बैकुंठ से अच्छो तो ये हमारो वृंदावन धाम है, ये ब्रज धाम है जो तू हमारे साथ नित्य लीला कर रहे हो है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान पीता रात्रि शरदोत्पुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद की रात आई, शरद पूर्णिमा की रात आई। ठाकुर जी अब महारास लीला आरंभ करने जा रहे हैं। ये महारास लीला क्यों करने जा रहे हैं? इसके दो कारण हैं। एक तो सब ऋषि मुनियों को वरदान दिया हुआ है कि आप गोपी बन करके आ जाइए। सब गोपियों ने हमने कल कथा सुनी, सबने कात्यायनी देवी से वरदान में मांगे कि कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो वरदान सफल करने के लिए ये कृष्ण महारास लीला करने जा रहे हैं। और एक कामदेव को अपने ऊपर बहुत घमंड है, गो अभिमान है गो। क्यों? विश्व विजयी मकर ध्वज कामदेव बन गए। ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा, भगवान शंकर को भी नहीं छोड़ा, वह भी मोहिनी रूप के पीछे पीछे भागवे लग गए। और राम जी को भी नहीं छोड़ा, वन वन उनके पीछे, सीता जी के पीछे उनको ढूंढते ढूंढते भटकते रहे। इस कामदेव को बड़ा अपने अंदर अभिमान आ गया कि मैंने तो त्रिदेवों को भी अपने वश में कर लिया, अब तो मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं। जैसे कि बताया मैंने कि ठाकुर जी ने दानवों को अंत तो करो ही, और देवताओं के जो अभिमान हो, मान हो, वाको भी मर्दन करो। कामदेव के पास ही नारद जी पधारे। नारद, कामदेव ये बताओ तुम विश्व विजयी बन गए हो? नारद जी आपको याद नहीं है, मेरे कारण ही आपको बंदर बनना पड़ा था। नारद जी को जैसी चढ़ावे लगे, नारद जी ने 100 क्रोध आ गए। हाँ हाँ पतो है, चलो ये बताओ तुम विश्व विजयी मानते हो अपने आप को? हाँ नारद जी, मैंने सबको हरा दिया, त्रिदेवों को भी हरा दिया, अब मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी तुमने एक व्यक्ति को नहीं हराया है। कौन? हमारे ब्रज में विराजे। कौन विराजे? श्री कृष्ण। तुमने अभी श्री कृष्ण को नहीं हराया है, तो कौन सी बड़ी बात है, उनको भी हरा करके आ जाएंगे। ये शरद पूर्णिमा का ही दिन क्यों चुना, शरद पूर्णिमा की रात्रि ही क्यों चुनी श्री ठाकुर जी ने? रामावतार में जब श्री जानकी जी को पहली बार देखा था, वो दिन शरद पूर्णिमा का ही था। पहली बार ठाकुर जी को ऐसा लग रहा, रामचंद्र जी को ऐसा लग रहा कि उनका मन उनके वश में नहीं है, सीता जी की ओर। सोच लिया इस जन्म में तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इस जन्म में तो कुछ नहीं कर सकते, अगले जन्म में कृष्णावतार में आपको कामदेव को बताएंगे कि काम को कैसे विजयी करा जाता है। ये कामदेव वृंदावन आ गया, ठाकुर जी के जैसे ही दर्शन करे, उनकी अदा की बाकी झांकी देख करके उनको ही प्रणाम करने बैठ गया। अरे कामदेव, आप यहां कैसे आए? देखो कृष्ण, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं, लड़ना चाहता हूं, मैं विश्व विजयी बनना चाहता हूं। अच्छा चलो ये बताओ, दो प्रकार की लड़ाई होती है, एक तो किले की लड़ाई होती है, एक मैदान की लड़ाई होती है। बताओ कौन सी लड़ाई लड़ोगे? किले की लड़ाई कैसी कि देखो एक कमरे में इस ब्रज में जितनी सुंदर सुंदर गोपियां हैं वे और मैं बंद हो जाएंगे, अगर मेरा मन किसी भी गोपी की ओर चला जाता है तो तुम जीत गए, मैं हार गया, और मेरा मन किसी में नहीं लगता है तो फिर मैं जीत गया। और मैदान की लड़ाई कैसी? चलो कमरे में 4-5 आ पाएंगी, 10 आ पाएंगी गोपी, किंतु मैदान की लड़ाई में तो अनेक, जितनी ब्रजमंडल में गोपियां थी सारी आ जाएंगी। अगर फिर भी मेरा मन उनमें से किसी में नहीं लगता है तो मैं विजयी हो गया, और मेरा मन यदि किसी में भी लग जाता है तो तुम विजयी हो गए। कामदेव मैदान की लड़ाई के लिए जान गया कि चलो
हो सके कमरा में कोई आए पसंद ना आए, किंतु जब इतनी सारी गोपी होंगी तो काई ना काई में तो श्री ठाकुर जी को मन लगी ही जाएगा। शरद पूर्णिमा के रात्रि को तय भयो कि शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन मैं बंसी बजाऊंगा तो सारी गोपियां आ जाएंगी, और जैसे ही बंसी बजाऊंगा तो तुम भी आ जाना। तडोडु राजा ककुबा करेर्मुखम प्राच्या विलंबन ऋणेन शंतमे सचर्षणी नामुदिगाथ जो मृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शना। श्री ठाकुर जी ने जैसे ही महाराज आरंभ करवे जाए तो 3 देवियों से सहायता ली। सबसे पहले श्री राधा रानी जी से आज्ञा ली, राधा रानी अब मैं महाराज करवे जा रहा हूं। ये जो महाराज है ना, 6 महीना की रात्रि को ठाकुर जी ने 1 रात्रि में बना दी। गिरिराज पर्वत 7 दिन तक उठा के रखो, महाभारत को युद्ध 18 दिन चलो, किंतु ये एक महाराशि ऐसा लीला है ठाकुर जी की जो 6 महीना की रात्रि को 1 रात्रि तक करके सबसे बड़ी लीला है। जा हमारे रास ना कहें, जाकू महाराज कहें। योग माया की सहायता मांगी। योग माया कौन है? हमने सुनी कि सबसे पहले ठाकुर जी को पधरा करके आए गोकुल में और योग माया को वापस ले आए। ये योग माया कौन है? ये योग माया है पार्वती जी। पार्वती जी क्यों है? पार्वती जी से क्यों सहायता मांगी? भगवान शंकर नित्य ही श्री पार्वती जी को कथा सुनाते रहते हैं, तो मदद भी उसी से मांगी है जो सबसे ज्यादा जाने हमें, जो हमारे सबसे ज्यादा निकट हो। कथा सुन सुन करके श्री पार्वती जी कन्हैया को, भगवान नारायण को एकदम अच्छे से जान गई हैं। उन्हें पता है ठाकुर जी ये कब जरूरत पड़ेगी, जा हमारे पहले ही आ जाए मदद करवे। ठाकुर जी ने योग माया की प्रार्थना करी और तीसरी मुरली से प्रार्थना ली। 3 प्रकार की बंसी हैं ठाकुर जी के पास। एक तो नंदनी, जो ठाकुर जी नित्य जो वन में गैया चराते हुए जाते हैं, वन से आते हैं गैया चराते हुए, नित्य जो बजाते रहते हैं वह है नंदनी। दूसरी प्रकार की बंसी है आकर्षणी, जो ठाकुर जी नित्य राधा जी के संग जो बंसी बजाते हैं वह आकर्षणी बंसी है। और तीसरी बंसी है सम्मोहनी, जो ठाकुर जी आज पहली बार बजावे जा रहे हैं। क्यों? ये बंसी महाराज के ताई है, ये सबको अपनी तरफ सम्मोहित कर ले। जा हमारे ये बंसी बजा रहे हैं कि जैसे ही ये बंसी बजाऊंगो तो सारी गोपियां सब कुछ छोड़ करके मेरी तरफ आ जाएंगी। अब जैसे ही शरद पूर्णिमा की रात्रि को ठाकुर जी ने बंसी बजाई, जो गोपी अपनों कार्य कर रही वह सब कुछ छोड़ छोड़ करके कन्हैया की ओर भगवे लगे। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 4 प्रकार के त्यागों को कर दे तो फिर ठाकुर जी की तरफ आ जाता है, ठाकुर जी उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। सबसे पहली अर्थाशक्ति, दूसरी लीला शक्ति, देहा शक्ति। जो भी कोई इनको त्याग कर दे तो ठाकुर जी सब कुछ छोड़ करके वह अपनी शरण में ले लें। दूहन्तो बिहुयो काश्चिद दोहम हित्वा सुमत्सुका पायोधि क्षेत्र संयाव मनुद्वास्या पराययु। कोई गोपी अपने यहाँ गैया को दूध काढ़ रही, जो ठाकुर जी की बंसी सुनी कानन में पड़ी तो पकड़ छोड़ के दोहनी, रूप की सोहनी, मार के कोहनी, सब कुछ छोड़ करके वह ठाकुर जी की ओर भजवे लगी। सबसे पहले अर्थाशक्ति। ये गोपियों अपना गृह कार्य, अपना उनका घर कैसे चलता था, दूध बेच बेच कर ही तो चलता था। और जैसे ही ठाकुर जी ने बंसी बजाई तो वह अपने कार्य को छोड़ करके सीधे ठाकुर जी की ओर चलवे लगे। परिवेशयन्त्यस्त अधित्वा पाययन्त शिशून् पया शुश्रूषन्त पतीन् काश्चित् दशनन्तयो अपास्य भोजनम्। कोई गोपी अपने बेटा को लेके स्तनपान करा रही, जो ठाकुर जी की बंसी कान में पड़ी तो अपने बेटा को तू रख दियो अलग और सीधी सीधी ठाकुर जी की ओर भगवे लग गई।
कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही, भोजन कराते कराते समय, भोजन करते समय जैसी बंसी पड़ी कान में तो सब अपने बर्तन साइड में रख करके, अलग रख करके सीधी ठाकुर जी की ओर भगवे लगी। व्यत्यत वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकययु तो वार्यमणा पतभी पितृ विभ्रातृ बंधु भी। चार प्रकार के त्याग बताए, अर्थाशक्ति, ग्रहाशक्ति, लीजा शक्ति और देह शक्ति। जो कोई इन सब को त्याग कर दे, गोपी ये सब छोड़ छोड़ करके ठाकुर जी की ओर भगवे लगे। कोई गोपी अपनो श्रृंगार लगा रही, कोई काजल लगा रही, कोई चंदन लेपन कर रही। जैसे ही ठाकुर जी की बंसी कान में पड़ी तो सब कुछ छोड़ करके, काजल लगाते आंख में, बाय कहीं और लगा लियो। जैसी बंसी कान में पड़ी ना, सबरी सुध बुध खो दी और सब कुछ छोड़ करके श्री ठाकुर जी की ओर वन में चली गई। गोविंदा प्रहतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिता अंतर्ग्रह गता काश्चित गोप्यो लब्धा वनिर्गमा। कोई गोपी जैसे ही वन में जा रही, ठाकुर जी की ओर जा रही तो काई के पति ने उनको रोक दियो, नाना इतनी रात में मैं तो ये बाहर ना जाने दूंगो। तो परीक्षित पतो है वाने का करी, पति ने कमरा में बंद कर दी, अपनो देह वहीं त्याग दी और आत्मा रूप से श्री ठाकुर जी की ओर बढ़वे लगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पतियों ने रोका, बच्चों ने रोका, गृह परिवार वालों ने रोका, किंतु किसी की भी ना सुन करके सब चीज का त्याग करके सारी गोपियां ठाकुर जी के पास वन में आ गई। जैसी सारी गोपियां आई, ठाकुर जी सबका स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा वजस्या नामयम कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, जैसा कि पहले बताया कि श्री सुखदेव जी ने 4 लोगों को महाभागा कहा है, यहाँ पे भी गोपियों को परीक्षित सुखदेव जी महाभागा कहकर के संबोधित कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा, ये बताइए इतनी रात्रि में आप इस जंगल में क्या कर रही हैं, इस वन में इतनी रात्रि में क्या कर रही हैं। वजस्यानामयम कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। हे गोपियों, अपने यहाँ आने का कारण मुझे बताइए। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतीयात व्रजम नेहा स्तेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। गोपियों, इतनी रात्रि में स्त्रियों को बाहर घूमना शोभा नहीं देता है। जाओ जाओ वापस घर लौट जाओ। ये स्त्री के लिए इतना बाहर घूमना रात्रि के समय अच्छी बात नहीं है। जाओ जाओ वापस लौट जाओ। गोपियों, मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पत्यस्य वा विचिन्वती है पश्यन्तो माकड़वं बंधु साध्व स्वयं। गोपियों, जाओ, जाकर के अपने माता पिता की सेवा करो, अपने पुत्रों को देखो, अपने भाइयों को देखो। जाओ जाओ वापस लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। इतनी रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए, ये स्त्रियों को शोभा नहीं देता। जाओ जाओ वापस लौट जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश करिज्जताम यमुना नीले जत रुपल्लभ वशोभितम। देखो, ध्यान से देखो, इतनी रात्रि में तुम इस वन में आए हो। यमुना जी का जल इतना शीतल है। ध्यान से देखो, रात्रि का समय, अगर कोई जानवर आ गया और तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया तो तुम कहां अपनी जान बचाती फिरोगी। जाओ जाओ वापस लौट जाओ। तद यात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वं पतिं सती कदंती वत्सा बालाशतान पायदुद्यता। गोपियों,
तुम्हारे बच्चे तुम्हारी राह देख रहे होंगे, तुम्हारे पति तुम्हारी राह देख रहे होंगे, जाओ जाओ वापस लौट जाओ। ये गोपियों ने अपनी आंखें निगाहें नीचे कर ली, ठाकुर जी की तरफ देखने लग रही, नीचे करके लज्जा से उनको देख रही। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो अपीवा पति स्त्री बेनहातव्यो लोको सुरभिर्पात की। गोपियों, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो, तुम्हारा पति चाहे कितना भी दुराचारी हो, कितना भी उसका भाग्य दुख सहित हो, कितना भी बूढ़ा हो, रोग्या धनो अपीवा, भले ही उसको कई बीमारियों ने जकड़ रखा हो, किंतु गोपियों, स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करना, और पति की सेवा करने से ही स्त्री का कल्याण होता है। जाओ जाओ वापस लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। परीक्षित, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि जब गोपियों वहां आ गई मुरली सुन करके, और जैसी गोपियों को देख करके कन्हैया ने कहा वापस लौट जाओ, तो सब गोपियों ने अपनी निगाह नीचे कर ली और पैर के अंगूठे से ऐसे मिट्टी में गोल 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 घुमावे लगी, जैसे कछु कहनो तो चाहे, किंतु श्री ठाकुर जी के मारे कह ना पा रही हैं ठाकुर जी से। अंत में जाके एक गोपी बोलवे लगी, मेवं विभो अर्हति भवान गज तुम शंसम संत्यज्य सर्वविषयास्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मातज जास्मान ये वो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे गोपियों, गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी से, हे कृष्ण, एक तरफ तुम आज्ञा कहते हो, आज्ञा करते हो कि मेरे पास जब आओ तो अपना सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, अपने घर वालों का त्याग, आर्थिक शक्ति का त्याग, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। हे गोविंद, हम आपकी शरण में आ गई हैं, और जब हम आपकी शरण में आ गई हैं तो आप कह रहे हो कि वापस लौट जाओ। नहीं नहीं कृष्ण, हम वापस लौट करके नहीं जाएंगे। चित्तम सुखेन भविता प्रहतम ग्रहेषु यन्नी विशत्युत्करा वपि ग्रह कृत्ये पादौ पदम च चलस्त्वप पाद मूला याम कथम व्रजमथो करवाम किंबा सिंचांगिनस्त्वदरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जच्छुयाग्मिन् नो चेद वयं विरजाग्न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। कृष्ण, एक और कहते हो सब चीज का त्याग करके, सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और फिर हम आ भी जाते हैं, फिर कहते हो वापस लौट जाओ। ये लीला हमको सुहाती नहीं है कृष्ण। अब तो हम सब कुछ छोड़ करके, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को, सबको छोड़ करके तुम्हारी शरण में आ गए। अब हम यहां से वापस लौट करके जाने नहीं। बाहु प्रसारा परिरंभ कराल कोरून ईबेस्तन नाल भन नर्म नखाग्र पाते श्वेल्यावलोक हसते ब्रज सुंदरीणा मुत्तभ्यं रतिपतिं रमयांच चकार। जब गोपियों की तरफ देखा ठाकुर जी ने कि ये तो वास्तव में अपना सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ गई हैं और वापस नहीं जाएंगी, तो श्री ठाकुर जी गोपियों के संग क्रीड़ा करने लग गए, उनके संग खेलवे लग गए। कभी नृत्य करें, कभी क्रीड़ा करें, कभी कछु करें। श्री ठाकुर जी गोपिन के संग खेलवे लग गए। जैसी गोपिन के मध्य में श्री ठाकुर जी आए, विराजमान हुए, तो इन गोपियन को अभिमान है गो। अभिमान क्यों है गो?
कि मानो इस विश्व में, इस संसार में हम सबसे ज्यादा सुंदर हैं। यहाँ तो अभी राधा रानी भी नहीं है, राधा रानी से भी बढ़कर हमें जो श्री साक्षात ठाकुर जी हमारे संग लीला कर रहे हैं। गोपीन के मन में अभिमान आ, और जहां अभिमान आ जाए वहां श्री ठाकुर जी नाट्य के जरा सी भी देर। ठाकुर जी कहते हैं अपने भक्तों से, जो जो उनकी शरण में, जो जो उनके पास, किसी के पास अभिमान होता है तो ठाकुर जी उसके अभिमान को छीन लेते हैं। किसी के पास लक्ष्मी ज्यादा होती है, धन ज्यादा होता है तो ठाकुर जी उसका धन ले लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं मैं अपने भक्तों के ऊपर सबसे पहले कष्ट लाता हूं, फिर जब इन कष्टों के ऊपर वे अच्छे से तब भी मेरा भजन नहीं छोड़ता है, फिर तब जाकर के मैं उनके ऊपर कृपा करता हूं। इनके अंदर, गोपियों के अंदर अभिमान आ गया। ठाकुर जी क्रीड़ा करते करते इनके बीच में से ही अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवती सैसेव व्रजांगना अत्यम चक्षाणा करिण्य इव यूथपम। इनके बीच में से ठाकुर जी अंतर ध्यान होकर के श्री राधा रानी के पास आ गए। गत्यानुरागा स्मृति विभ्रमेक्षते मनोरमालाप विहार विभ्रमे आक्षिप्त चित्ता प्रमिदारमापते तास्ता विचेष्ट जगरुस्तदात्मिका। जैसे ठाकुर जी बीच में से गायब है गए तो ये गोपियां पचाड़ खा करके रो रो करके गिरने लगी। वहां पे विरह का था, उनके विरह में मानो एकदम से इनकी शरीर में से आत्मा निकल गई। सारी गोपियां बेहोश होकर के गिरवे लगी, आपस में बात करवे लगी। अरे सखी, अभी तो श्याम सुंदर हमारे संग खेल रहे, अभी अभी हमारे बीच में से अंतर ध्यान हो गए, देखो तो सही ने कहां चले गए। सारी गोपियां झुंड बना बना करके वन में इधर उधर ठाकुर जी को ढूंढवे लगी। कोई गोपी के मन में आई कि हमारे अंदर अभिमान आ गो, जहां हमारे श्री ठाकुर जी हमको छोड़ करके हमारे मध्य में से चले गए। सब गोपिन को इकट्ठो कर लियो। अरे गोपियों, हमारे मन में अभिमान आ गो कि श्याम सुंदर हम सबके बीच में तो हमसे ज्यादा बढ़कर के कोई ना है जग में। जहां हमारे श्री ठाकुर जी ने हमारा त्याग कर दिया, ठाकुर जी हमें जहां हमारे छोड़ करके चले गए। अब तो गोपियों पे रहो ना जाए, इधर उधर कभी वृक्षन से पूछें, कभी हिरण मिल जाए। अरे हिरण नूत प्रियालपन शासन को विदारा जम्बर्क बिल्व बकुलाम्रक दम्बनी पाम ये ने परार्थ भव का यमनोपकूला संसंतु कृष्ण पदवीम रहितात्म नामनः। आम के पेड़ से, पीपल के पेड़ से, जो जो रस्तान में उनको पेड़ दिखाई देते, पशु पक्षी दिखाई देते, मोर दिखाई देते, उनसे पूछवे लग गए गोपियां कि तुमने हमारे श्याम सुंदर देखे? अरे तुमने कहीं हमारे नंद के लाला देखे? कहीं कन्हैया देखो है का? भगवान राधा रानी के पास आ गए। राधा रानी के पास आए तो श्री ठाकुर जी राधा रानी को श्रृंगार करवे लग गए। सखी कहने लगे, राधा रानी अब हम रास करवे जा रहे हैं तो नेक में आपको श्रृंगार कर दूं। ठाकुर जी राधा रानी को श्रृंगार करवे लग गए। जब राधा रानी को श्रृंगार कर रहे ठाकुर जी अपने हाथ से, तो इन राधा रानी को भी अभिमान है। वो क्यों? ठाकुर जी अभी अभी सारी गोपियों को छोड़ करके मेरे पास आए हैं, तो उन सबसे भी सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर मैं हूं, सबसे परम सुंदरी मैं हूं, तभी तो ठाकुर जी मेरे पास आए अन्य गोपियों को छोड़ करके। कामदेव सब देख रहा है कि पहले गोपियों के मध्य गए, फिर मैं सोच रहा कि गोपियों कोई ना कोई में मन लगेगा तो गोपियों का त्याग करके चले गए। अब राधा रानी के पास आए तो अवश्य ही राधा रानी में मन लगेगा। जैसे ही ठाकुर जी इनको श्रृंगार धरवे लगे तो राधा रानी के अंदर भी अभिमान आ गया। ठाकुर जी पता चल जाए तुरंत कि जहां अभिमान आए ठाकुर जी के आगे अभिमान टिक ना सके, और जहां अभिमान बढ़ते हो जाए वहां ठाकुर जी ना रुके। राधा रानी एक काम करो, मैं आपको अपने कंधा पर बिठा करके ले चलूं रास करवे।
और राधा रानी तो और ऊपर मन प्रसन्न है गो कि देखो कोई गोपी ये सौभाग्य प्राप्त ना है जो श्री ठाकुर जी स्वयं अपने कंधा पर बिठा करके ले जा रहे हैं मोए। ठाकुर जी नीचे बैठे, राधा रानी ने जो अपने श्री चरणों पर उठाए बैठवे के टाइम श्री ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी चढ़वे चढ़ते एक पैर ऊपर तो सीधे वहीं गिर पड़ी। इतने में जो गोपियां ठाकुर जी को इधर उधर वन में ढूंढ रही थी वह राधा रानी के पास आ गई। राधिका, क्या श्याम सुंदर आपको भी छोड़ करके चले गए? हाँ गोपियों, वह कन्हैया अभी अभी यहीं है, अब हम सबको छोड़ करके यहां से चले गए। राधा रानी सबसे समझदार, ध्यान आ गई गोपियों हमारे अंदर अभिमान आ गो ना, जा हमारे श्री ठाकुर जी हम सबको छोड़ करके चले गए। अब राधा रानी और अन्य गोपियां, समस्त गोपियां यमुना जी के किनारे आ गई, प्रार्थना करने लगी यमुना जी से, हे यमुना जी कोई ऐसी कृपा करो कि वे नारायण कृष्ण हमारे मध्य में वापस आ जाएं। अब ये गोपियां ना कोई सूर्पणखा, कोई पूतना बन के आए, कोई चकटासुर बन के आए, ठाकुर जी की जो बाल लीला अब तक हुई वह बाल लीला ये गोपियां आपस में करवे लगी। अंत में देखती हैं कि ठाकुर जी अब भी नहीं आ रहे हैं, तो सारी गोपियां एकत्रित हो गईं, हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी। ये दशम स्कंद की 31वीं अध्याय है, अध्याय गोपी गीत कह रहे हैं। आइए जो गोपियां प्रार्थना कर रही हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी उनके हृदय में विराजमान हो जाएं, हम भी वह प्रार्थना करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वतत्र ही दयति दृश्यता देशतावका त्वयिता स्वगा त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतिनाथ दे शुल्कदास का वरदने तो नेह किम बदा ओ वेश जला पिया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नला प्रसव्यात्मजा देश तो भया द्रशवते भया रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरांद्रका विखन साधितो देशगोप्तये सखउदेवान् सात्वता
ते चरण मीयूषा संस्कृतेर्भया निज जनस्मया ध्वंस नस्मिता भज सखे भव किंकरी स्मनो तरणचरानुगम श्रीनिकेतनम प्रणार्पितम ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुधा हो मधुरया गिरा वल्गुवाक्या बुध मनो गया पुष्करे क्षणा राधारसी दुना व्यायया सुना तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो कुहक नो मना क्षोभयन्त हि चलसि यद् ब्रजा चारयन् पशु नलेन सुन्दरम् नाथ ते पदम शीले तृणांगुरे सेदति किना कलील
यता मना कांत गच्छति तेन परेक्षय नीलकुन्तले वनरुहाननं विभृताव्रतम् रजस्वलं दर्शयन् मुहुः प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् सन्तमं जते रमणनास्तने वर्षयाधिरन् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् मारणं नृणाम् ते धराव्रतम् अटति यद् भवानि काननम् त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं जते जडे उदीक्षताम् पश्यते दृशा पतिसुतान्वये भ्रातृबान्धवान् ते विलयन्ते अञ्च्युतागता कतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवर्योषिता कासजेन्निसि रहस्य संविदम् हेच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् दुराश्रियो वीक्षधामते मुहुरति मुह्यते मना व्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते व्रजनयन्त्रलम् विश्वमङ्गलम्
जात चरणाम्बुहुरं सस्तनेषु भीताशने प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसी तद्व्यथते न किंस्वे कूपान्दिर्भिभ्रमति दीर्घबदायुषां नः। सारी गोपियां एकत्रित होकर के श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी। ये गोपी गीत है, हम सबको नित्य ही इस स्तुति का पाठ करना चाहिए। जयति तेदिकम जन्मना प्रजा श्रेयत इंदिरा शश्वदत्रिहि दयित दृश्यताम दिक्षुताविका त्वयि धता स्वस्त्वाम चिन्वते। गोपियां आपस में बात कर रही हैं, कह रही हैं, हे प्राणवल्लभ, जब से आप इस वृंदावन में इस ब्रज में जन्म लेकर के आए तो 14 भुवन में इस ब्रज की कीर्ति चारों तरफ फैल गई है। साक्षात आपकी पत्नी लक्ष्मी जी जो आपके चरण दबाती हैं, वे इस धाम में इस ब्रज में आकर के बस गई हैं। शरद उदासये साधु जात सत सरसि जोदरा श्री मुषादशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका व्रत निघ्नितो नेह किम बदा। हे नारायण, हे परमेश्वर, हम आपके बिना तो किसी बिना मूल की दासी हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे सामने आ जाएं, हमारी इन आंखों को दर्शन दें, यही इन आंखों का कर्तव्य है। विष जलाप्याद व्याल राक्षसान वर्ष मारुताद वैद्यतानिलात विस्मयात्मजात विश्वतो भया ऋषभते वयम रक्षिता मुहु। हे केशव, हम जानती हैं आपने ही इस यमुना जी में से काले नाग से मुक्ति आपने ही दिलाई है यमुना जी को। विष जलाप्याद व्याल राक्षसा, जो इतने सारे कभी पूतना, कभी शक्टासुर, कभी तृणावर्त, कभी अगासुर, इन सब से आप ही ने हमारी रक्षा करी है। हे प्राणवल्लभ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अब तो हमारे यहाँ आ जाइए। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सक उदयीमान सात्वताम कुले। प्रभु, हम जानती हैं आप सिर्फ यशोदानंदन नहीं हो, आप नंद के लाला नहीं हो, अपितु आप समस्त प्राणियों के अंदर मन में बसने वाले हो, सबके अंदर आप विराजमान हो। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे सामने जल्दी से जल्दी आ जाएं। आप तो सभी के हृदय में विराजमान हो, जिनका तप बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, आप उनको दर्शन देने के लिए चाहते हो। प्रभु, आपसे प्रार्थना, आप जल्दी से हमारे मध्य में प्रकट हो जाएं। विरचिताभयम वृष्णिधूर्यते चरण मीयुषाम संस्तेर भयात कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि बेहिनाशी करग्रहम। प्रभु, जो संसार के भय से आपके चरणों का भजन करते हैं, आप उनको भी अपनी शरण में ले लेते हैं, उनको भय मुक्त कर देते हैं। प्रभु, आप समस्त कामनाओं की पूर्ण करने वाले हैं, सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे नारायण, हे प्राणवल्लभ, आपसे प्रार्थना है, जो हमारी यह प्रार्थना है कि जल्दी से आकर के हमें दर्शन दो, हमारे संग नृत्य करो, क्रीड़ा करो। प्रभु, हम सब आपसे प्रार्थना करती हैं। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निजन जन्म स्मया ध्वंस संस्मिता भज सके भवत किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारु दर्शया। प्रभु, आपने समस्त ब्रजवासियों का दूर दुख कराया, आपने बड़े बड़े असुरों को खिलौने के भांति उनको मार डाला है। प्रभु, आप तो परम वीर हैं, तो हमारे मन के अंदर ये जो अंधकार है, पाप है, इसको भी आप मिटा दें और हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएं। ब्रज जनार्तिहान वीर योषिताम निर्जनस्म ध्वन सन्स्मिता प्रणत देहि नाम पाप कर्शनम तृण चनानुगम श्री निकेतनम पर्णपर्णार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेषु न क्रंदिहच्छयम। प्रभु, जो आपकी एक बार शरण में आ जाता है तो आप उसके सारे पापों को हर लेते हो।
आपने काले नाग के जो फन थे उनके ऊपर भी आपने नृत्य करा, आपने उसके भी पापों को हर लिया है। हम तो काले नाग से भी बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर के पाप को हर लो और हमें आकर के दर्शन दीजिए। मधुरया गिरा वल्गुवा केया बंधु मनो गया पुष्करे क्षण विधि करे रे मां वीर मुयति हृदय रसी धुना अप्यायस्वना। प्रभु बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका ध्यान धरते हैं फिर भी आपको पूर्णतः नहीं जान पाते हैं, आपका नाम रटते रहते हैं, आपके नाम का जप करते रहते हैं। प्रभु हमारे संग तो आपने परम सौभाग्य प्राप्त कराया है कि हम आपके संग खेलते हैं, आप हमारे संग क्रीड़ा करने आते हैं, कभी हमारे यहाँ माखन चुराने आते हैं, कभी गैया चराने जाते हैं। प्रभु जैसे आप सबके ऋषियों को दर्शन देने के लिए आते हैं वैसे ही हमें भी दर्शन देने के लिए आइए। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? कोई कहेगा सोने का दान करना, कोई पृथ्वी का दान करना, गौ दान करना, कन्या दान करना। नहीं नहीं, इन सबसे भी बड़ा एक दान है प्रभु, जो आपके चरित्र को गा करके सुनाते हैं, जो आपकी मंगलमयी कथा को सुनाते हैं, जो आप उनके ऊपर कृपा करते हैं, वैसी कृपा आप हमारे ऊपर आकर के करिए। निम्न निम्न प्रकार से अनेक अनेक गोपी ठाकुर जी की स्तुति करने लग गई। इति गोप्य प्रयागयन्त प्रलेपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भुच्छोरी स्मय्यमाने सुखमुखाम्बुजा पीताम्बरधरास्त्रगभि साक्षान् मन्मथ मन्मथा। जैसे अभी अभी ठाकुर जी के दर्शन खुले ऐसे ही गोपियों के मध्य में श्री ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए, सबको दर्शन देने लगे। गोपियों की प्रार्थना सुनकर के ठाकुर जी सारी गोपियों के मध्य में आकर के विराजमान हो गए और बंसी बजाना आरंभ कर दिया। ये कामदेव देखने लगा कि इतनी गोपियों में अब तक ठाकुर जी का मन नहीं लगेगा, अब तो लगेगा नहीं, ठाकुर जी से हार मान करके। मदन का अर्थ होता है, कामदेव का नाम है मदन, जो हमारे मन को अपनी तरफ ले जाए। और मदन मोहन ठाकुर जी का नया नाम पड़ गया। जब ठाकुर जी ने कामदेव को हरा दिया, ठाकुर जी का नया नाम पड़ गया मदन मोहन। जो कामदेव के भी मन को मोह ले उनको मदन मोहन कहा गया। बोलो श्री मदन मोहन लाल की जय। इत्थं भगवतो गोप्या श्रुत्वा वाच सुपेशला जहु विरहजं तापं तदंगोपचिताशिषा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। योगेश्वरेण कृष्णेण तासां मध्ये द्वयोर्दयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रिया। प्रत्येक दो दो गोपी के मध्य में श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और उनके संग नृत्य करने लग गए। सब प्रत्येक दो दो गोपियों के मध्य में ठाकुर जी आ गए। मानो सबको ऐसा लग रहा हो कि ठाकुर जी हमारे संग ही हैं, काई और के संग ना है। सब एक एक गोपियों ये ऐसा ही लग रहा हो कि ठाकुर जी हमारे संग ही खड़े हुए हैं। इतने में जब महाराज चल लो तो एक नई गोपी वह वहां पे आ गई। जैसी ये नई गोपी वहां आई तो ये सारी गोपी आपस में बात करने लगी, अरे ये कौन सखी कबहू नहीं देखी, ब्रज में कहां से आई है।
गोपी वेश को ढंग नहीं, कैसे भी ये लपटाई है। आपस में बात कर रही हैं गोपी की, अरे ये कौन सखी है, पहली बार देख रहे हैं कौन है, कहां से आई है। और गोपिन की जैसे कपड़ा पहनती गोपी, वैसे जाने कपड़ों ना पहन रखे, बस ऐसे ही साड़ी वाड़ी लपेट करके आ गई है। जैसे शिव भोले नाथ हमारे, वैसे कछु मुस्काई है, निरखत हमारे मनमोहन को, जैसे ही कबू निरख ना पाई है। कहें धर्मलता अरे सखियों, ये तो गोपेश्वर बन आई है। भगवान शंकर गोपी का वेश धारण करके महाराज में सम्मिलित हुए। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। ठाकुर जी ने 6 महीने की रात्रि को, जो 6 महीने की रात्रि तो उसको एक ही रात में कर दिया। पूरी रात ठाकुर जी प्रत्येक गोपी के संग नृत्य करते रहे, रास रचाते रहे। ठाकुर जी की महारास लीला संपन्न हुई। अगले दिन ठाकुर जी ने पूरी रात नृत्य करो तो ठाकुर जी थक गए। सुबह सुबह मैया जगावे आई, लाला उठ जा, देख सुबह है गई है, अब तो उठ जा। मैया आज मेरे सर दर्द है रोए, मैं आज ने देर से उठूंगा, थोड़ी देर बाद उठूंगा, तू मुझे बाद में आके उठा लिए। अब लाला के सर में दर्द हो, मैया से देखो जाए, एक तो इतना 80 बरस की उम्र में जाकर के लाला भयो है, बाकी सर दर्द है रो, मैया से बिल्कुल ना रुको जाए, तरह तरह के उपाय करवे आ गई। लाला ले जे लगा ले, लाला जे जी खा ले, मैया मुझे ना कछु खानो ना कछु लगानो, मैं तो सिर्फ सोऊंगो थोड़ी देर, जैसी सर दर्द खत्म हो जाएगा तो मैं उठ करके आ जाऊंगा। अब मैया पे बिल्कुल ना रहो जाए। मैया प्रार्थना करने लगी, अरे देवी मैया, जो मेरे लाला को ये सर दर्द चलो जाए तो मैं पूरे परिवार के संग तेरे यहाँ ढोक देवे आऊं। ये भी ठाकुर जी की लीला है। जब योग माया से सहायता मांगी तो योग माया को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि हे देवी, आगे जाके कलिकाल आ रहा है, कलिकाल में हमारी पूजा कम होगी, आपकी पूजा ज्यादा होगी, देवी की पूजा ज्यादा होगी। क्यों? हम खुद देखें, जन्माष्टमी आवे एक बार, रामनवमी आवे एक बार, और नवरात्रि कितनी बार आवे? 9 दिन की आवे। जन्माष्टमी एक दिन की, एक रात की, और नवरात्रि 9 दिन की। और साल में 4 बार आवे, 2 बार गुप्त और 2 बार वैसे आवे। ये सब ठाकुर जी का वरदान ही है। परीक्षित के मन में एक संकोच हुआ, प्रश्न आया। पहले हिम्मत तो नहीं कि सुखदेव जी से पूछूं नहीं पूछूं, किंतु अंत में जाके पूछ ही लिया। कहने लगे, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय स्तरस्य चा अवतीर्णो ही भगवान शेन जगदीश्वरा। राजन, हे गुरुदेव, जो धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, संस्थापनाय धर्मस्य, जो धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, क्या उनको शोभा देता है कि एक छोटे से बालक बनकर के अनेक प्रकार की अनेक अन्य स्त्रियों के संग क्रीड़ा करना, खेलना, नाच करना, क्या रास करना उन परम पुरुष को शोभा देता है? स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्त विरक्षता प्रति परमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। प्रभु, मनुष्य आगे जाके क्या सोचेंगे कि नारायण कैसे थे, ये प्रभु की कैसी लीला जो गोपियों के संग लीला कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं। आगे जाके लोगों की दृष्टि कुपित हो जाएगी, मानो अच्छी दृष्टि से सब लोग देखें नहीं देखें। लीलाओं में, ठाकुर जी की लीलाओं में संकोच हो रहा है। आगे ठाकुर जी ने ये लीला क्यों करी? सुखदेव जी को गुस्सा आ गया। अब तक कथा सुनाए थे, बड़े प्रेम से सुना रहे थे, अब गुस्सा आ गया ठाकुर जी। यद पाद पंकज पराग निषेभ तृप्ता योग प्रभाव विद्युत खिल कर्म बंदा स्वैरम चरंति मुनियो अपि ननीयमाना तस्येषयात पुष्कुत एव बंदा। गोपी नाम तप्ततीनाम च सर्वेषामेव देहिनाम योन्तश्चरित सोऽध्यक्ष क्रीडने नेह देह भाग। राजन, तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आ रही? जो नारायण सर्वेश्वर तुम्हारी घर में आकर के रक्षा करके गए थे, तुम उनकी लीलाओं पे उंगली उठा रहे हो। उस समय मना कर देते, प्रभु मत आओ मेरी रक्षा करने, अब क्यों लीला?
लीला में संदेह कर रहे हो? यह प्रश्न हमारे अंदर भी कभी कभार आ जाता है कि ठाकुर जी ने ये महारास लीला क्यों? जब राजा परीक्षित को बताया श्री सुखदेव जी महाराज ने, राजन ये गोपियां जो हैं ये अन्य कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये कौन है? ये अनेक ऋषि हैं जिनने ठाकुर जी से वरदान लेकर के गोपी रूप में आने का वरदान मांगा कि ठाकुर जी उनको पति रूप में प्राप्त हों। उन वरदान को सत्य करने के लिए ठाकुर जी ने ये लीला रची। और जब महाराज की लीला हो रही थी ना, तो किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है, कि मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है। सबको मानो ऐसा ही लग रहा था कि मेरी पत्नी, जितनी गोपियां हैं वे अपने घर में ही हैं। घर वालों को जरा सा भी प्रतीत नहीं हुआ कि उनकी पत्नी, उनकी माँ उनके पास नहीं है, उनकी बहन उनके पास नहीं है। तो ठाकुर जी के पास रास कौन कर रहा था? परीक्षित। वे सब आत्माएं थी जो परमात्मा से मिलन करने के लिए आई थी, इसलिए इसको महाराज कहा जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर मैया ने कही कि लाला मेरे के सर में दर्द बंद है जाए तो मैं मैया के पास जाऊं, अपनी कुलदेवी के पास जाकर के पूरे परिवार के समय ढोक देवे आऊंगी। और लाला को तू वचन सत्य करने। जैसे ही मैया ने प्रार्थना करी, स्वयं खड़े होकर के आ गए। मैया तेरी देवी तो बड़ी सांची है, देख मेरे सर को दर्द बिल्कुल ही गायब है। एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुका अनोभिरण्य जुजुक्ते। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतुका अनोभिरण्य जुजुक्ते प्रयुस्ते अंबिकावनम। सब ग्वाल वालों को लेकर यशोदा मैया नंद बाबा को लेकर कन्हैया को लेकर के अंबिका वन में पधारे। वहां सरस्वती नदी का किनारा था। नंद बाबा के मन में आए कि तीर्थ में आए तो तीर्थ में आकर के स्नान करना चाहिए। जाकर के सरस्वती नदी में स्नान करने चले गए। जैसे ही स्नान करवे गए, एक अजगर ने, सर्प ने आकर के नंद बाबा को पैर पकड़ लियो। जोर जोर से आवाज लगावे लगे, अरे कन्हैया बचाइयो, देखियो मेरो पैर सर्प ने पकड़ लियो। कन्हैया भगे भगे आए। ठाकुर जी ने मात्र अपने चरण छुपाए या सर्प में से एक दिव्य ज्योत निकली और एक पुरुष प्रकट है गए। परीक्षित पूछने में लगे, महाराज ये सर्प कौन है? परीक्षित, ये सुदर्शन नाम के एक गंधर्व हैं। वन में जा रहे थे, वहां पे अंगिरा नाम के ऋषि आए। अंगिरा ऋषि ने जगह जगह से टेढ़े मेढ़े है करके ऐसे हिलते हिलते चलते, बुढ़ापे का शरीर था। जैसे बुढ़ापे में शरीर हो जाता है वैसे अंगिरा ऋषि का शरीर हो गया। इस सुदर्शन नाम के गंधर्व ने उनकी हंसी उड़ाना आरंभ कर दिया। बहुत देर तक तो ऋषि सहन करते रहे, किंतु अंत में आके श्राप दे लिया, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो टेढ़े होने का, जाओ तुम अंग अंग से टेढ़े हो जाओगे। श्राप दे डाला। ऋषि ने क्षमा याचना करी ऋषि से जब, तो कहा कि प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? जाओ अंबिका वन में चले जाओ, वहां नंद बाबा आएंगे, उनके चरण पकड़ लेना, फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठाकुर जी की वंदना स्तुति करके ये सुदर्शन वापस अपने लोक को गए। एक बार की बात है, श्री ठाकुर जी वन से गैया चराते हुए, बंशी बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। जितनी गोपियां आती सब इकट्ठी हो जाती। संध्या के समय जो ठाकुर जी के दर्शन खुलते हैं तो उत्थापन के जो दर्शन होते हैं, ठाकुर जी गैया चराते हुए वन से लौटते हैं। वही समय सारी गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं और ठाकुर जी के दर्शन का पान करने लग जाते हैं। ये भी युगल गीत है। भागवत में 8 गीत हैं। 8 को श्री ठाकुर जी ने, कभी गोपियों ने, किसी भगवान शंकर ने महर्षि गीत, महर्षि ऋषि ने सुनाया, शुत गीत, भिक्षु गीत, रुद्र गीत,
वेणु गीत कल हमने श्रवण करा था, गोपी गीत अभी अभी हमने श्रवण करा, युगल गीत और फिर आगे भ्रमर गीत आया। जैसे ही बंसी सुनती हैं ठाकुर जी की, सारी गोपियां गदगद हो जाती हैं। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलकित भ्रूधरार्पित वेणु को मांगल गुली भिराशित मार्गम गोप्य इरयति यत्र मुकुंद। गोपी आपस में बात करवे लग गई, अरे सखी तुम जानो जब श्री ठाकुर जी वन से गैया चराते हुए आए ना, तो जितने देवी देवताएं वे अपने विमान से इस आकाश मंडल में आ जाएं और ठाकुर जी के दर्शन पाने के लिए उनकी प्रार्थना करने लगे, उनकी स्तुति करवे लगे। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ पीछे बाजार मेरी बैया ना पकड़ो, पीछे बाजार मेरी बैया न पकड़ो। बीच बाजार मेरी बैया ना पकड़ो, पीछे बाजार मेरी बैया न पकड़ो। माने भी जाओ मोहे ऐसे ना झगड़ो, मान भी जाओ मोए ऐसे न जकड़ो। लोग चुगली करेंगे 100 बार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। लोग चुगली करेंगे 100 बार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आऊं मैं तो जरी की चुनरिया, ओढ़ के आऊं मैं तो जड़ी की चुनरिया। ओढ़ के आऊं मैं तो जरी की चुनरिया। ओढ़ के आऊं मैं तो जड़ी की चुनरिया। नाक में पहनूं मैं तो प्यारी सी नथनिया, नाक में पहनूं मैं तो प्यारी सी नथनिया। मैं तो पायल की दुनिया बेकार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो पायल की दूंगी झनकार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ सांस लड़े चाहे लड़े